श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल के अंक में दोहावली के स्वाध्याय के प्रारंभ में आपने और मैंने श्री तुलसीदास जी द्वारा बतलाए गए श्री सीताराम जी के ध्यान और नाम के कुछ भाग को श्रवण किया था। आज नाम महिमा के अगले अंक को श्रवण करते हैं। दोहावली में बाबा ने बड़े अद्भुत ढंग से नाम की, राम की महिमा को उद्घाटित किया है। आइए श्रवण करते हैं और हृदय पटल पर उसे अंकित कर राम 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 जप कर आप और मैं राममय होते हैं। बाबा कहते हैं, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम जी का नाम ही अंक है, सब साधन शून्य है। अंक न रहने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर उसका मान 10 गुना हो जाता है। अर्थात जैसे 1 2 3 4 5 6 शून्य के पहले लगने पर मान 10 गुना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है। किंतु वह अंक कौन है? बोले राम जी। और साधन सब शून्य के समान है। जिस प्रकार राम नाम के जप के साधन से सब साधनों का नाम लाभ, जीव को फायदा 10 गुना बढ़ जाता है, परंतु जो साधक नाम जप नहीं करता उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। योगियों द्वारा भी ओंकार का जप किया जाता है, अपने आप को उसमें लीन किया जाता है। साधन कुछ भी हो, जप तप योग, किंतु नाम को आपको धारण करना ही होगा। ये रघुनाथ जी का नाम सब साधनों को सार प्रदान करने वाला है। बाबा तुलसी आगे कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की ये शोभा है कि वो मनचाहा फल प्रदान करने वाला है। कल्प वृक्ष की यही विशेषता है। उससे जो मांगा जाए, जो इच्छित वर उससे प्राप्त करने की इच्छित वस्तु उससे कही जाए, वह वस्तु वह प्रदान कर देता है। इस कलिकाल में जीव के पास भी एक कल्प वृक्ष है, तुलसीदास जी कहते हैं, और वह है श्री राम जी का नाम। इस कलिकाल में जो नाम का, राम जी के नाम का, इष्ट के नाम का सहारा लेता है, तुलसीदास जी कहते हैं वह अपने हाथ में कल्प वृक्ष को रखने के योग्य है, अर्थात मन चाही वस्तु को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसका कल्याण अर्थात मुक्ति उसके नाम स्मरण मात्र से उसके हस्तगत हो जाती है। जिसको स्मरण करने से, तुलसीदास जी कहते हैं, विषय मद से, जिस प्रकार तुलसी का सेवन करने से भांग का असर खत्म हो जाता है, विषय वासनाओं का असर जीव पर जो उसको पाता है उस पर नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, उसका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं उसी प्रकार राम नाम रूपी तुलसी को पाकर निर्दोष, भगवान का प्यारा, सबका आदरणीय, जगत को पावन करने वाला साधक बन जाता है, जो इस राम 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 रूपी इस शब्द को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर धारण करता है। कहने का तात्पर्य, तुलसीदास जी कहते हैं, विषयों की ज्वाला से बचने का, तपन से छूटने का कोई उपाय है, विषय मद से बचने का कोई अगर आपके पास साधन है, तो इस कलिकाल में केवल और केवल प्रभु का प्यारा नाम ही है। आगे बाबा कहते हैं, राम नाम जपि जी है जन, भय सुकृत सुखसाली। तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव से राम नाम का जप करने वाले लोग पुण्यात्मा हैं, परम सुखी हो जाते हैं, परंतु जो नाम की महिमा को जानकर भी आलस्य करता है, उसे आज नहीं तो कल
काल के हाथों नष्ट होना ही है, ये बात तो पक्की है। आप और मैं भी जानते हैं, न जाने कौन सी घड़ी आपकी और मेरी अंतिम घड़ी होगी। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। एक पैर उठाया और दूसरे के रखने की आस आपको और मुझे रहती नहीं, क्योंकि ये काया नष्ट होने वाली है। बाबा कहते हैं इसको नष्ट होने से पहले सदुपयोग कर लिया जाए, अपने मुक्ति का, अपने सुख का साधन कर लिया जाए। आलस्य को त्याग कर काल से बचने के उपाय के रूप में राम 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 नित्य निरंतर सुमिरन करना चाहिए, जिससे आप और मैं इस जन्म मरण की व्याधि से छूट जाएं। काल के चक्र को काटकर उस महाकाल से, उस कालपति से आपका और मेरा मिलन हो जाए, उस रमापति के चरणों में आपकी और मेरी प्रीति हो जाए। बाबा आगे कहते हैं, नाम गरीब निवाज को राज देत जन जाने, तुलसी मन परिहरत नहीं घुर बिनुआ की बानी। गरीब निवाज कौन है? बोले राम जी हैं, दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, जो अपना जानकर उनके नाम को रात दिन राम 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 इस प्रकार सुमिरन करता है, वह उसे प्रजापति का पद प्रदान कर देते हैं। वे ऐसे दयालु हैं, मोक्ष साम्राज्य को उसे प्रदान कर डालते हैं। मेरे राम जी ये नहीं देखते, बाबा कहते हैं, कि कौन किसका पाने का अधिकारी है या नहीं। जो आर्त भाव से पुकारता है उसे राम नाम जपने के प्रभाव से राम जी सर्वोच्च पद दे देते हैं, परम पद प्रदान कर देते हैं। अजामिल ने पुत्र भाव से नारायण को पुकारा, किंतु नारायण के पार्षद उसके समूचे पापों को नजरअंदाज कर नारायण नाम लेने के कारण उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, जो अपनी जिह्वा से राम 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 जपता है, दीन बंधु उसे सब प्रदान कर देते हैं। परंतु ये मन, ये कैसा अविश्वासी है, कैसा नीच है। बाबा कहते हैं, जैसे कूड़े में पड़े हुए दाने को चुगने की आदत पड़ गई है, छोड़ता नहीं है, विषय लोलुप हो रखा है ये मन, केवल और केवल इस संसार की ओर दौड़ता है। आप और मैं श्रवण करते हैं संतों के श्रीमुख से, आज तुलसीदास जी की वाणी में आप और मैं जान रहे हैं कि राम जी इतने दया सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, वे जीवों पर दया करते हैं, किंतु फिर भी घर पुत्र पुत्री आदि के मोह में आपका और मेरा जी लगा रहता है, जानकर भी अनजाने बने रहते हैं। जो सब प्रदान करने वाला राम जी का नाम है, चाहकर भी, जानकर भी, मानकर भी न जाने क्यों आप और मैं, बाबा कहते हैं, आदत पड़ी रहने के कारण विषयों में सुख को ढूंढने की, अपने आप को छलने की, आपको और मुझे जन्म जन्मांतरों से एक स्वभाव पड़ गया। उसी के कारण जानकर भी आप और मैं राम जी के नाम को आलस्य के कारण जपते नहीं हैं, सोचते हैं, सुनते हैं और फिर कहते हैं कल से जपेंगे, और जीव का कल कभी आता नहीं। कल 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 के फेर में काल से सामना हो जाता है, यह लीला समाप्त हो जाती है, और आदत के कारण आप और मैं जानकर भी उस दीन बंधु को पुकार नहीं पाते और अपना भला नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं, काशी विधि बसी तनु तजे, हटि तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सुलभ राम नाम अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं, काशी में विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर पापों से बचते हुए जीव परम पद को प्राप्त होता है, राम जी को पाता है। मोक्ष नगरी प्रयाग में हठ योग के द्वारा शरीर छोड़कर मोक्ष रूपी फल को योगी प्राप्त करते हैं। काशी में कहते हैं, बाबा भोलेनाथ मरने वालों के कान में राम 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 सुनाकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, साकेत की प्राप्ति करवा देते हैं। योगियों द्वारा कठोर योग साधना करके प्रयाग में शरीर त्यागने से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं, किंतु ये कलयुग है, यहाँ ना काशी में जाकर मरने की पापों से बचते हुए आवश्यकता है, ना हठयोग के द्वारा प्रयाग में शरीर त्यागने की आवश्यकता है। आप जहाँ कहीं भी निवास करते हैं, वहाँ केवल और केवल राम नाम से प्रेम करके, अनुराग करके, सहजता से, सुगमता से
आपको और मुझे राम 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 प्रेम पूर्ण जपने के प्रभाव से, प्रेम पूर्ण रटने के प्रताप से जहाँ रहते हैं वहीं स्वयं राम जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साक्षात श्री हरि की प्राप्ति होती है। ये राम नाम, ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम बाबा कहते हैं ऐसा अद्भुत, ऐसा कृपामयी है जो जीव इसका आराधन करता है, इसका आस्वादन करता है, जिह्वा से रात दिन प्रेम से प्रीति पूर्वक भजता है, उस दीन बंधु की कृपा से आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, नाम रटने के प्रताप से जानने की आवश्यकता नहीं, आपको और मुझे घर बैठे वैकुंठ मिल सकता है, साकेत की प्राप्ति हो सकती है। आवश्यकता केवल और केवल अनुराग अर्थात प्रीति से, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से राम जी के नाम को उच्चारित करने की है। बाबा आगे कहते हैं कि मीठो अरु कठवती भरो रोताई अरु छेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। कैसा अद्भुत है ये नाम, जीव को किस प्रकार ये नाम किसी भी अवस्था हो चित्त की, किसी भी रूप में हो, जीव को परम पद प्रदान करने वाली है। राम जी का जो नाम है वह परम मोक्ष को प्रदान करने वाला है, परम गति को प्रदान करने वाला है, परमार्थ को सुलभ और सुफल करने वाला है। जिस प्रकार अमृत हो और कठोते में भरकर मिला हो, राज्य का अधिकार प्राप्त हो जाए, अभिमान और भोगों से बचाकर उसका उपभोग किया जाए, स्वार्थ से सदे हुए को परमार्थ से संपन्न किया जाए, ये तीनों स्थितियां बाबा कहते हैं बड़ी कठिन है। किंतु राम नाम में विरोधी से विरोधी परस्पर जो बातें हैं वो सहज में साम्य हो जाती हैं। राम नाम की मधुरता से दुख रहित होकर कहने का तात्पर्य इतना है कि यह संसार सागर दुखों का घर है, दुखालय है, यह आप और मैं जानते हैं। यहाँ आपको और मुझे कुछ सुलभ हो नहीं सकता, किंतु इस कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है कि नाम के प्रताप से इतनी व्याधियों के होते हुए भी आप और मैं राममय हो सकते हैं। विषय की आसक्ति को त्याग कर, अभाव को त्याग कर परमार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी पारमार्थिक स्थिति को अचल बना सकते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सारी की सारी विशेषताएं एक इस राम नाम में भरकर परोस दी गई है। इस अमृत को पीने से सबकी सब विषमताएं समाप्त हो जाएगी, सारी की सारी दुविधाएं, द्वैत मिट जाएंगे, उस अद्वैत तत्व उस राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। आवश्यकता केवल और केवल जिह्वा से राम 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 उच्चारित करने की है। निश्चय जानिए आप और मैं यदि राम नाम की रटना लगाना आरंभ कर देंगे तो निश्चय ही आप और मैं परम पद प्राप्त कर लेंगे, परम गति को प्राप्त कर लेंगे। राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। बाबा और माँ से एक ही प्रार्थना कि आपके और मेरी मति की गति को अपने चरणों से जोड़े रखें। अगले अंक में नाम की और सुंदर आभा से आप और मैं अपने अंतःकरण को युक्त करेंगे, अपने अंतःकरण को सजाने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।